मेरा नाम प्रिया है। 27 साल की हूँ। दिल्ली में एक एजेंसी में जॉब करती हूँ। रोज की जिंदगी सिंपल थी। सुबह जल्दी उठना, मेट्रो पकड़ना, ऑफिस जाना और शाम तक थक कर चुप हो जाना। सब कुछ नॉर्मल लगता था, पर अंदर एक फीलिंग होती थी, जैसे मेरी लाइफ रुक गई है, जैसे मैं किसी और पर्पस के लिए बनी हूँ। लेकिन समझ ही नहीं आता था कि वो क्या है। मैं अक्सर सोचती थी, कुछ बड़ा करना है लाइफ में। लेकिन बड़ा क्या? बिजनेस? ट्रैवल? अपना खुद का ब्रांड? बस सोचती थी। क्लैरिटी जीरो थी। एक संडे में सीपी के एक बुक स्टोर में गई थी। वहां एक किताब मिली। कवर ऑरेंज कलर का था। टाइटल था मैनिफेस्ट 7 स्टेप्स टू लिविंग योर बेस्ट लाइफ। सोचा, एक बार देख लेती हूं। जब पहला पेज पढ़ा, एक लाइन सीधा दिल को छू गई। अगर तुम खुद नहीं बताओगी यूनिवर्स को कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो तुम्हें कैसे देगा? बस वही लाइन ने मुझे रोक दिया। इतनी सिंपल बात, पर मैंने खुद से कभी ये पूछा ही नहीं था। प्रिया, तुझे सच में क्या चाहिए? उसी रात घर आई, एक पुरानी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। पहली बार मैंने अपने दिल की बात लिखी। मुझे अपना क्रिएटिव ब्रांड बनाना है। मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ मैं सेफ फील कर सकूं। मुझे एक ऐसी लाइफ चाहिए जिसमें फ्रीडम हो, हेल्थ हो और खुशी हो। उस वक्त मैं सोच नहीं रही थी, मैं सिर्फ लिख रही थी। जो दिल में था, वो सब बाहर आ रहा था। और उसी मोमेंट मुझे पहली बार एक क्लैरिटी मिली। जैसे दिमाग के अंदर का कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो गया हो। मुझे लगा, हाँ प्रिया, अब तू जानती है कि तुझे क्या चाहिए। तब मैंने डिसाइड किया, अब मैं खुद को क्लियरली एक्सप्रेस करूंगी। अब मैं यूनिवर्स को सिग्नल भेजूंगी, लाउड और क्लियर। अब ये नहीं कहना, देखते हैं क्या होता है। अब कहना है, ये चाहिए मुझे और मैं तैयार हूं। ये था मेरा पहला स्टेप। जब मैंने अपने सपने को नाम दिया, शक्ल दी, अब बारी है अगले स्टेप की। डर को पहचान कर उसे तोड़ने की। उस रात जब मैंने अपनी डायरी में अपने सपने लिखे, तो एक अजीब सी शांति महसूस हुई। लेकिन उसके ठीक बाद एक आवाज अंदर से आई, क्या सच में ये सब हो सकता है? क्या मैं इसके लायक हूं? मैं चुप हो गई। मैंने तो अभी अभी क्लैरिटी पाई थी, लेकिन ये डर, ये शक फिर से आने लगे। मैंने खुद से पूछा, क्यों हर बार जब मैं कुछ नया सोचती हूँ, कुछ अच्छा चाहती हूँ, तो डर मेरे सामने खड़ा हो जाता है? मुझे एहसास हुआ, ये डर कोई दुश्मन नहीं था, ये तो सालों की कंडीशनिंग थी। जब मैं छोटी थी, तो अक्सर सुना, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, गिर जाओगी। लड़कियां ज्यादा आगे बढ़ जाए, तो अकेली रह जाती हैं। सपने देखना ठीक है, लेकिन जमीन पर चलना जरूरी है। धीरे धीरे ये बातें मेरे अंदर बैठ गई थी। और अब जब मैंने पहली बार खुलकर सपने देखे थे, तो वही पुरानी आवाजें डर की शक्ल में लौट आईं। उस हफ्ते मैंने खुद से एक वादा किया, अब मैं अपने डर से भागूंगी नहीं, अब मैं उससे बात करूंगी। हर रात सोने से पहले मैं अपनी डायरी में लिखती, आज मुझे किस बात से डर लगा, और फिर लिखती, उस डर के पीछे कौन सा झूठ छुपा है। जैसे एक दिन मैंने लिखा, मुझे लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगी। फिर लिखा, लेकिन क्या पहले कभी मैंने कुछ नया सीखा और सफल नहीं हुई? तो फिर अब क्यों नहीं? हर दिन
एक एक डर खुलता गया और छोटे होने लगा। उस हफ्ते मैंने एक और चीज की। मैंने अपने आप को आईने में देखा और जोर से बोला, प्रिया, तू डरी हुई है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रही है। और यही तेरी असली ताकत है। शब्द थोड़े अजीब लगे, लेकिन उस दिन पहली बार मुझे अपनी खुद की आवाज में भरोसा सुनाई दिया। अब जब कोई डर आता है तो मैं उससे भागती नहीं। मैं कहती हूं, आ गया, चल बैठ, बात करते हैं। और सच कहूं, जब डर को पहचान लिया जाए तो वो डर नहीं रहता, वो बस एक पुरानी सोच बन जाता है। अब मैं जानती हूं कि डर होना गलत नहीं है। डर में रुक जाना गलत है। डर को समझ लेने के बाद एक शांति तो मिली। लेकिन अब सामने आया अगला सवाल, मुझे खुद पर भरोसा क्यों नहीं होता? मैंने जितनी बार खुद को रोका था, तू कहाँ कर पाएगी, तेरा क्या ही बनेगा, पहले भी तो फेल हुई थी। ये सब बातें किसी और ने नहीं, मैंने खुद से कही थी। मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन से लड़ रही थी, और वो थी मैं खुद। एक दिन मैंने एक बहुत पुरानी फोटो निकाली, जब मैं कॉलेज में थी। उस वक्त मेरी आंखों में चमक थी, बिना डरे सपने देखने वाली प्रिया। मैंने उस फोटो को देखा और खुद से कहा, तू अब भी वही है, बस तूने खुद पर धूल चढ़ा ली है। उस दिन से मैंने खुद पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले मैं हर सुबह उठकर अपने आप से एक लाइन कहती, मैं जो भी चाहूं वो कर सकती हूं, क्योंकि मैं इसके लायक हूं। शुरू शुरू में ये लाइन अजीब लगती थी, जैसे झूठ बोल रही हूं खुद से। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हर रोज मैं खुद को याद दिलाती, तू एक लर्नर है, तेरे अंदर ताकत है जो किसी और में नहीं। तेरा सपना वैलिड है और तुझे उस पर काम करना है। मैंने अपनी सोच को बदलना शुरू किया। पहले जहां मैं सोचती थी, क्या मैं कर पाऊंगी, अब मैं कहती थी, मैं कोशिश करूंगी और सीखते हुए बढ़ती जाऊंगी। और उस बदलाव की शुरुआत एक छोटे फैसले से हुई। मैंने अपने ऑफिस में पहली बार एक नए प्रोजेक्ट के लिए हाथ उठाया। पहले मैं चुप रहती थी, डरती थी कि कहीं गलती न हो जाए। लेकिन इस बार मैंने कहा, अगर डर के कारण मैं पीछे हटी तो मैं कभी ग्रो नहीं करूंगी। और जब मैंने वो प्रोजेक्ट उठाया तो मुझे कुछ बहुत जरूरी मिला, अपने आप पर भरोसा। अब प्रिया सिर्फ वो लड़की नहीं थी जो डरती थी। अब मैं वो लड़की बन रही थी जो डर के बावजूद आगे बढ़ती थी। और जब ये एहसास आया तो मैंने खुद से कहा, अब मैं सिर्फ सर्वाइव नहीं करूंगी, अब मैं थ्राइव करूंगी।